अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में नारी शक्ति विकसित भारत सम्मेलन का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने गुजरात के नवसारी में लखपति दीदियों से किया संवाद। राज्य में नारी शक्ति के सम्मान को लेकर कई कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। मैया सम्मान राशि का भी हो रहा भुगतान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में मिले प्रसिद्ध अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा। झारखंड में फिल्मों के निर्माण और शूटिंग की संभावनाओं पर हुई चर्चा। और एनआरएचएम घोटाला मामले में ईडी ने धनबाद में आरोपी प्रमोद सिंह के आवास पर दी दबिश। जेपीएससी घोटाले में सीबीआई कोर्ट ने 60 लोक सेवकों को समन किया जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आज महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हिस्सा लिया। नारी शक्ति से विकसित भारत विषय पर आयोजित सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि आदि आबादी के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार सतत प्रयत्नशील है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मान देने का खास दिन है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी इस दौरान नारी शक्ति को सलाम किया। सम्मान करने, उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और महिला पुरुष समानता को बढ़ावा देने के प्रति स्वयं को समर्पित करने का अवसर है। इस सम्मेलन का विषय नारी नेतृत्व से विकसित भारत अत्यंत प्रासंगिक है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की परंपरा के 50 वर्ष पूरी हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस कालखंड में नारी समुदाय ने अभूतपूर्व प्रगति की है। हर देश का एक ऐसा दौर आता है जब वो तेजी से प्रगति करता है और पूरा विश्व उसकी शक्ति को नमन करता है। यदि पिछले एक दशक में भारत की विकास यात्रा के पन्नों को पलटे तो हम देखेंगे कि हमारे देश की नारी शक्ति भी कालखंड का वही गौरवशाली अध्याय बन गई हैं। आज हमारी बेटियां जल, थल, नभ में अपनी ऊर्जा शक्ति से भारतीय तिरंगे की आन बान शान बनकर उम्मीदों का परचम लहरा रही है। आज हम हर क्षेत्र में उनकी शक्ति और क्षमताओं का साक्षात्कार कर रहे हैं और इस मंच से और पूरे देश में भी जहां तक मेरी नजर जाती है, मुझे उज्ज्वला, आशा, सुकन्या, समृद्धि, वंदना, सुरक्षा, लखपति और ड्रोन दीदी की झलक दिखाई पड़ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को महत्वपूर्ण बताया है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं सभी देशवासियों, विशेष रूप से महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी सोशल मीडिया अकाउंट आज नारी शक्ति को समर्पित हैं। श्री मोदी ने पिछले महीने मन की बात कार्यक्रम में इस आशय की घोषणा की थी। समूचा देश आज नारी शक्ति को सलाम कर रहा है। महिला सशक्तिकरण सरकार की ओर से किए गए कार्यों का आधार रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित होकर सरकार उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री गुजरात सरकार की जी सफल आजीविका बढ़ाने के लिए अंत्योदय परिवारों के लिए गुजरात योजना और जी मैत्री ग्रामीण आय में परिवर्तन के लिए व्यक्तियों की गुजरात मेंटरशिप और त्वरण कार्यक्रम का शुभारंभ भी करेंगे। जी मैत्री योजना उन स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता और सहयोग प्रदान करेगी जो ग्रामीण आजीविका के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं
जी सफल गुजरात के 2 आकांक्षी जिलों और 13 आकांक्षी ब्लॉकों में अंत्योदय परिवारों की स्वयं सहायता समूह महिलाओं को वित्तीय सहायता और उद्यमशीलता प्रशिक्षण प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज गुजरात के नवसारी में लखपति दीदियों से मुलाकात कर संवाद किया। इस दौरान श्री मोदी ने लखपति दीदियों के अनुभव जाने तथा उन्हें और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। विकास को लगातार बढ़ावा देती है, बल देती है। आवश्यकता है कि उनको और कैसे मजबूती हम दे सकते हैं, कैसे उनको सशक्त कर सकते हैं, और उसी के लिए अलग अलग जो प्रयास हैं वो होते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अपने गुजरात दौरे पर हैं, नवसारी में इन महिलाओं के साथ संवाद कर रहे हैं। और इसके बाद भी अगर हम प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की आपको जानकारी दें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण पर ना सिर्फ अभी तो जो संवाद हैं वो कर रहे हैं, बल्कि कैसे जो विज़न रहा है उससे प्रभावित होकर तमाम जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ी हैं। और ये सर्वांगीण विकास में काफ़ी मदद देता है, क्योंकि एक स्तर तक जो विकास है वो सीमित नहीं है। राज्य में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल ने इस खास अवसर पर अपने संदेश में कहा कि नारी शक्ति सिर्फ सृजन नहीं बल्कि साहस, संकल्प, ममता और प्रेरणा की जीवंत प्रतिमा है। राष्ट्र समाज निर्माण में उनका योगदान अतुलनीय और अविस्मरणीय है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आधी आबादी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस उपलक्ष्य में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को एक खुला पत्र भी लिखा है। साथ ही उनके समर्पण और सेवा भाव की सराहना की है। सीएम ने कहा कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम एक्सेलरेट एक्शन रखा गया है, जिसका भाव महिलाओं के अधिकारों, लैंगिक समानता और संपूर्ण विकास को तेज गति देने पर जोर देता है। श्री सोरेन ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से सेविकाओं और सहायिकाओं की सेवा के प्रति सरकार आभारी है। उन्होंने सामूहिक प्रयास झारखंड को स्वस्थ और सुपोषित झारखंड बनाने में सबों से सहयोग का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज राज्य के सभी पर्यटन स्थल, पार्क, झरनों और पतरातू लेक रिसोर्ट में महिलाओं के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। पर्यटन विभाग ने महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह व्यवस्था की है, ताकि आदि आबादी अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय निकालकर मनोरम पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर सके। विभाग ने कहा कि महिलाओं को सुखद और यादगार अनुभव प्रदान करने के लिए ये पहल की गई है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि आज जारी की जा सकती है। इस क्रम में जनवरी, फरवरी और मार्च माह के मध्य में लाभार्थियों के खाते में 7,500 रुपये भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल विधानसभा में कहा कि महिला दिवस पर महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान आएगी। श्री सोरेन ने बताया कि वे चाहते हैं कि पर्व त्योहार पर महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान हो। उन्होंने ये भी बताया कि योजना से संबंधित त्रुटियों को दूर कर लिया गया है। होली से पहले सभी महिलाओं के खाते में ये राशि चली जाएगी। गौरतलब है कि सम्मान राशि दिसंबर तक महिलाओं को मिली है। जनवरी, फरवरी का भुगतान उन्हें अभी तक नहीं हुआ है, जिस कारण सरकार विपक्ष के निशाने पर लगातार बनी हुई है। के बाद सिकल सेल एनीमिया एक तरह की बीमारी है। यह आनुवांशिक बीमारी है, यानी माता पिता से उनके बच्चों में आती है। इससे रक्त कोशिका का आकार गोल न होकर हंसिया जैसा हो जाता है। साथ ही उसका लचीलापन खत्म हो जाता है, जिससे नसों में खून बहने से परेशानी होती है और शरीर में तेज दर्द होता है। खून की तुरंत जांच करवाएं और डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह एवं दवा का सेवन करें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और स्वच्छता का ध्यान रखें। यदि सिकल सेल से पीड़ित युवक और युवती आपस में शादी करते हैं तो उनकी संतान में यह बीमारी होने का खतरा बहुत अधिक रहता है। इसलिए शादी से पहले लड़का और लड़की के खून की जांच जरूर करवाएं, ताकि इस बीमारी को आने वाली पीढ़ी में फैलने से रोका जा सके। आइए सिकल सेल एनीमिया बीमारी को जानें और इसे रोकें। विराम के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। देश की आधी आबादी आजकल हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रही है। जामताड़ा जिले की महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर और सरकारी योजनाओं से लाभ लेकर यहां की महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही हैं।
आदि आबादी देश के समग्र विकास में महती योगदान दे रही हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपने बेहतर कार्य से खास छाप छोड़ी है। रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अब धरातल पर मूर्त रूप लेने लगी है। गिरिडीह जैसे जिलों में लड़कियों के लिंगानुपात में सुधार हुआ है और आज बेटियों पर लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का सकारात्मक असर दिख रहा है। जिले के प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर आरपी दास ने बताया कि इस अभियान के कारण गिरिडीह में लिंगानुपात में सुधार हुआ है। जिले में प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ समाज में सकारात्मक असर दिख रहा है। इसमें सेक्स रेशियो में काफ़ी बदलाव आया है। पूर्व के से हमारे फीमेल बेबियों का संख्या काफ़ी बढ़ा है, जो कि पुरुषों से कम था, लेकिन अभी बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। समाज कल्याण अधिकारी स्नेहा कश्यप का कहना है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का व्यापक असर समाज पर पड़ा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के कारण समाज में कई कुरीतियों का अंत हुआ है। बाल विवाह जैसी प्रथा रुकी है और बेटियों को पढ़ाने की ललक समाज में बढ़ी है। स्कूल में जाकर हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, जिससे बच्चों में एक उत्साह भी होता है और उनमें आगे पढ़ने की और आगे बढ़ने की क्षमता भी विकसित होती है। और बच्चियाँ जबकि निकल के ये आता है कि कई बच्चियाँ कहती है कि हाँ हम लोग आगे पढ़ेंगे, और इससे बाल विवाह में भी कमी आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब बेटियाँ हमारी सशक्त होगी तो वो अपने हक के लिए लड़ेगी और अपने आगे बेहतर भविष्य के लिए, वो अपने उज्जवल भविष्य के लिए जरूर सोचेंगी। जिले में बेटियां अब अभिशाप नहीं सम्मान बन रही हैं। जिले की शिल्पी कुमारी 2 बेटियों की माता हैं और उन्हें बेटी होने पर गर्व है। उनका कहना है कि बेटियां आज बेटे से किसी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। अच्छा लगता है कि बेटों के मामले में बेटियां बहुत आगे जा रही हैं। मैं एक गृहिणी हूँ। गृहिणी होने के साथ साथ मैं एक संस्था भी चलाती हूँ। उसमें भी हमारा जो कार्य है वो महिलाओं और बेटियों के लिए ही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को शुरू हुए 10 वर्ष हो चुके हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का व्यापक असर समाज पर पड़ा है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। मशहूर फिल्म अभिनेता और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची स्थित उनके आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान झारखंड में फिल्मों के निर्माण और शूटिंग की संभावनाओं और स्थानीय कलाकारों को बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने समेत कई विषयों पर चर्चा हुई। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने सदन में सदस्यों के सवालों का सही ढंग से जवाब न मिलने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में दिए गए जवाब गुमराह करने वाले हैं। श्री राय ने पत्रकारों से बातचीत में राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लगता है कि सरकार के पुलिस विभाग के हाथ से बाहर हो गई है। कल जमशेदपुर में भी एक लड़के को
नदी के उस पार ले जाकर हत्या कर दी गई। कोई उसका पता नहीं चल पा रहा है। और आज जो गंभीर घटनाएं हुई हैं, सीता सोरेन जी पर हमला हुआ हो या कोयला व्यवसायी के या रांची में खास करके हो जा रहा है, ऐसा लगता है कि जो सरकार का सूचना तंत्र है वह सूचना तंत्र विफल हो गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने का संकल्प दोहराया है। विधानसभा में कल विधायक मथुरा प्रसाद महतो के सवाल के जवाब में उन्होंने स्वीकार किया कि राज्य में डॉक्टरों की कमी है। श्री अंसारी ने कहा कि राज्य सरकार जिलावार डॉक्टर की नियुक्ति करना चाहती है। उन्होंने कहा कि संविदा पर नियुक्त चिकित्सकों का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू आजकल राज्य के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने बोकारो में सांगठनिक मुद्दों पर प्रमंडलीय स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया और पदाधिकारियों नेताओं को जरूरी टिप्स भी दिए। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद थे। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दी जा रही है। इस पर वे मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। सभी काम करने के लिए तैयार है सर। क्या वो सीन कांग्रेस वर्कर्स, उनका मोस्ट ऑफ द वर्कर्स ये कहा, उनका बात सुनने का हमारा एनडीए अलायंस एमएलएस उनका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। इसी इशू लेके हम चीफ मिनिस्टर और गवर्नमेंट के सामने रखेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये गवर्नमेंट का पार्टनर है, ये गवर्नमेंट का भाग है। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अफसरों ने कांग्रेस विधायक सुरेश कुमार बैठा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अधिकारियों का आरोप है कि विधायक ने राज्य सेवा के पदाधिकारियों के लिए अमर्यादित और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। इस मुद्दे को लेकर राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष और महासचिव ने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से मुलाकात की और अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उचित कार्रवाई की मांग की। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने एनआरएचएम घोटाला मामले में अनुसंधान तेज कर दिया है। इस सिलसिले में ईडी की टीम ने आरोपी प्रमोद सिंह के धनबाद स्थित आवास पर दबिश दी और कागजात खंगाले। ईडी ने इसी वर्ष जनवरी में उसे गिरफ्तार किया था। प्रमोद सिंह पर एनआरएचएम के 9.5 करोड़ रुपए की राशि के हेरफेर का आरोप है। साल 2008 में प्रमोद सिंह को संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया था और उसे धनबाद जिले के 2 प्रखंडों में एनआरएचएम योजनाओं से संबंधित दायित्व दिए गए थे। इस दौरान राशि आवंटित करने और उसका हिसाब रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। आरोप है कि उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 9.5 करोड़ रुपए की सरकारी राशि अपने करीबी लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी। बाद में इस राशि को लेकर अपने परिजनों के नाम संपत्ति भी खरीदी। जेपीएससी द्वितीय सिविल सेवा नियुक्ति घोटाले में जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद सहित 60 लोक सेवकों के खिलाफ दायर चार्जशीट पर सीबीआई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने आरोपियों को समन जारी कर 15 अप्रैल को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के 7 वर्ष पूरे हो गए। सस्ते मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं से लोगों को काफी फायदा मिल रहा है। हजारीबाग के लोगों ने भी इस कार्य के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से हजारीबाग के मरीजों को काफी अच्छा लाभ मिल रहा है। जिले के नूतन नगर में खोले गए इस जन औषधि केंद्र के संचालक उज्जवल कुमार बताते हैं कि दूर दराज से लोग यहां दवा लेने के लिए पहुंचते हैं। ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, यहाँ सस्ती दवाई मिलती है। बाजार मूल्य से 50 से लेकर के 80-90% तक यहाँ कम दाम में मिलता है दवाई, जिससे गरीब लोगों को राहत बहुत काफी है। इन औषधि केंद्रों में मिल रहे जेनेरिक दवा बाजार में मिल रहे दवा से 60 से 90% तक सस्ती है। सस्ते मूल्य पर दवा मिलने से मरीजों को आर्थिक बोझ कम पड़ रहा है, जिससे इनके लिए लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। पिछले 7 वर्षों से इस योजना के तहत सरकार उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवा बाजार मूल्य से काफी कम दाम पर उपलब्ध करा रही है। ऐसे में इस योजना की लोकप्रियता इन दिनों काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। देश की आधी आबादी आजकल हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रही है। जामताड़ा जिले की महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर और सरकारी योजनाओं से लाभ लेकर यहां की महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही हैं।
जामताड़ा जिले के सुदूरवर्ती गांव चाकड़ी एक अनूठी मिसाल है। यहां की महिलाएं प्रशिक्षण लेकर और बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार, मुर्गी पालन सहित अन्य कई क्षेत्रों में स्वावलंबी बन रही हैं। समूह से जुड़ी महिला ममता देवी ने डीजे को स्वरोजगार का माध्यम बनाया। जैसे कि बिजनेस हम और बड़ा किए हैं, करने के बाद जैसे जो बेरोजगार है उसको हम रोजगार भी दिए हैं, और इस बिजनेस के बढ़ाने के बाद मेरा जो पति है वो भी मेरा सहयोग करते हैं। एक अन्य महिला सीमा देवी ने मुर्गी पालन, गौपालन और साग सब्जियों की खेती को रोजगार का जरिया बनाया। लोन लेके हम अपना मुर्गी फार्म, गाय पालन कर रहे हैं और बाड़ी उड़ी भी, सब्जियां भी सब करते हैं। वहीं रूपा मंडल उन महिलाओं में से एक है जो अन्य महिलाओं को प्रेरित करने, उन्हें प्रशिक्षण देने और बैंकों से ऋण दिलाने में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। हमारा समूह में जो किसी दीदी को लोन चाहिए वे वगैरह हम देखते हैं। हम लोन भी दिलाए हैं बहुत दीदी को, बैंक से भी और बीओ से भी। पहले 25,000 से शुरू किए हैं दीदी लोग, और कोई दीदी पशुपालन किए हैं, कोई दीदी कृषि में किए हैं, कोई दीदी दुकान किए हैं, और कोई दीदी जैसे किसी में आम बागान में भी बहुत मेहनत किए हैं। जामताड़ा जिले के चाकड़ी गांव की महिलाएं तो केवल उदाहरण। आदि आबादी देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपने बेहतर कार्यों से खास छाप छोड़ी है। पश्चिमी सिंहभूम में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्यों से अपना लोहा मनवाया है। जिला खेल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्की एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में खुद को स्थापित करते हुए देश का नाम रोशन किया। और स्टार्टिंग में मैंने स्कूल में बास्केटबॉल खेला, फिर कबड्डी भी खेला, और बाद में मैंने लॉन बॉल को, जब इस देश में वो लॉन बॉल आया तब मैंने सोचा कि स्टार्टिंग में मैं शुरू करूँगी तो बाद में आगे तक जा सकती हूँ। तो ये मैंने फैसला लिया कि मैं लॉन बॉल खेलूँगी और आज यहाँ पे हूँ। रूपा रानी ने लैंगिक समानता पर जोर देते हुए कहा कि महिला सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि खुलकर आधी आबादी जिंदगी में नए मुकाम हासिल कर सके। रूप में बहुत संघर्ष रहा, परिवार के सपोर्ट से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, और संघर्ष अभी भी है और आगे भी है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा और महिला के समानता की आज हम बात करते हैं, लेकिन बहुत हद तक वो अभी तक नहीं हो पाया है। क्या आप समझ सकते हैं कि सिर्फ एक दिन जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम मनाते हैं, महिलाओं को उस दिन सिर्फ सम्मान देना सही है? अगर साल भर महिलाओं को सम्मान मिले तो महिला दिवस मनाने की जरूरत ही नहीं है। रासमणी दासव्य भी एक ऐसी संघर्षशील शख्सियत है। दाल भात योजना का स्टॉल चलाती हैं। खराब आर्थिक स्थिति से जूझने के इनके जज्बे ने आज इन्हें एक सशक्त महिला के रूप में लाकर खड़ा कर दिया है। बहुत ज़्यादा काम किए हैं जो कि पहचान बना। पहचान बनने के बाद मुझे एक बार दाल भात योजना के लिए लेटर आया, तो उसमें मैं आवेदन किया था। 5 आवेदन में से एक आवेदन मेरा पास हुआ। तो इतना ही नहीं, उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में भी अनवरत प्रयास किए हैं। रासमणी दासव्य ने महिला समूहों को तैयार कर उन्हें रोजगार सृजन का रास्ता दिखाया है। क्योंकि अगर गांव में हम काम नहीं देंगे, गांव के महिला पुरुष किसान को अगर काम नहीं देंगे तो उन लोग पलायन में चले जाते हैं। तो उससे रोकथाम करने के लिए भी बहुत सारा हम लोग सरकारी योजना के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाएं और उस काम पे उन लोग को लगाए, और लगा करके उन लोग को इतना एक्टिव किए, बार बार उन लोग को 3 साल तक निगरानी किए। पश्चिमी सिंहभूम जिले में महिला सशक्तिकरण के और भी कई उदाहरण हैं, जिन्होंने न सिर्फ अपने संघर्ष को सफलता की सीढ़ी बनाया बल्कि अन्य लोगों को भी प्रेरणा देने का काम किया है। चाईबासा से दिलीप बैनर्जी की रिपोर्ट। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। खूंटी उपायुक्त ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, आश्रम विद्यालय एवं आवासीय उच्च विद्यालयों में
शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित करने को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। रांची पुलिस ने बरियातू थाना अंतर्गत एदलहातू के मुंडा होटल परिसर के पास से कालू मामा गैंग के 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 2 पिस्टल, 5 कारतूस और 50,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। रिम्स के निदेशक प्रोफेसर राजकुमार ने प्राचीन मगध में बौद्ध धर्म का स्वरूप तथा डॉक्टर अंबेडकर का राष्ट्रवाद एवं बुद्ध सिद्धांतों पर आधुनिक विवेचनाएं नामक पुस्तक लिखी है। उन्होंने कल इन पुस्तकों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री और वित्त मंत्री को उपहार स्वरूप भेंट की। जामताड़ा के उपायुक्त ने कल न्यायालय से संबंधित मामलों की जिला स्तरीय समिति की बैठक की। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों को लंबित वादों के निष्पादन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। साइबर ठगों के खिलाफ बोकारो पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने चास मुफस्सल थाना अंतर्गत पुपुनकी गांव में 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक लैपटॉप और 18 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। अवैध बालू के परिवहन की रोकथाम के लिए बोकारो जिला के हरला थाना क्षेत्र में पुलिस ने इंटेक वेल तेलमच्चू ब्रिज के समीप दामोदर नदी क्षेत्र पर छापेमारी अभियान चलाया। इस क्रम में अवैध रूप से बालू लोड करते हुए 2 ट्रैक्टरों को पकड़ा गया। पूर्वी सिंहभूम के पोटका थाना क्षेत्र के ग्राम लोबाडी में छापेमारी अभियान चलाते हुए जंगल क्षेत्र में नदी किनारे चल रही अवैध शराब की 6 भट्टियों को पुलिस ने ध्वस्त किया। इस दौरान अवैध शराब की भट्टियों से 210 लीटर अवैध शराब और 1000 किलोग्राम महुआ बरामद किया गया। हजारीबाग के चौपारण प्रभारी वनपाल पंकज कुमार के नेतृत्व में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। वन विभाग एवं सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण पर पुलिस द्वारा बुलडोजर चलाया गया। साथ ही अवैध लकड़ी भी बरामद की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में नारी शक्ति विकसित भारत सम्मेलन का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने गुजरात के नवसारी में लखपति दीदियों से किया संवाद। राज्य में नारी शक्ति के सम्मान को लेकर कई कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। मैया सम्मान राशि का भी हो रहा भुगतान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में मिले प्रसिद्ध अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा। झारखंड में फिल्मों के निर्माण और शूटिंग की संभावनाओं पर हुई चर्चा। और एनआरएचएम घोटाला मामले में ईडी ने धनबाद में आरोपी प्रमोद सिंह के आवास पर दी दबिश। जेपीएससी घोटाला में सीबीआई कोर्ट ने 60 लोक सेवकों को समन किया जारी।